अभी जो आपने दो वीडियो देखी उनमें से एक असली है और एक नकली। जो नकली वीडियो है उसको एआई की मदद से बनाया गया है। दरअसल सोशल मीडिया पे वायरल इस वीडियो ने अब हिंदुस्तान में टेक्नोलॉजी के गलत इस्तेमाल को लेकर घंटी बजा दी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस ये पूरा एक वीडियो तैयार किया गया है और उस वीडियो में जो चेहरा लगाया गया है वो जानी मानी अभिनेत्री रश्मिका मंदाना का चेहरा इस्तेमाल किया गया है। लेकिन पहली नज़र में देखने के बाद किसी को भी ये यकीन करना मुश्किल होगा कि ये असली नहीं नकली वीडियो है। वास्तव में ये वीडियो जब पूरी जांच पड़ताल हुई तो पता चला कि ये वीडियो नकली है और इस बात की पुष्टि जो की है वो खुद उस लड़की ने की है जिनका वीडियो इस पूरे डीप फेक वीडियो के अंदर सामने आया है कि उनकी बॉडी के ऊपर अभिनेत्री का चेहरा लगा दिया गया है। और इस बात की जानकारी खुद उस इन्फ्लुएंसर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर आकर दी है। उन्होंने एक पोस्ट शेयर किया जिस पोस्ट में उन्होंने लिखा कि मुझे पता चला है कि किसी ने मेरी बॉडी और एक लोकप्रिय बॉलीवुड अभिनेत्री के चेहरे का इस्तेमाल करके एक डीप फेक वीडियो बनाया है। इस डीप फेक वीडियो से मेरा कोई लेना देना नहीं है और जो कुछ भी हो रहा है उससे मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे उन महिलाओं और लड़कियों के भविष्य की चिंता है जिन्हें अब खुद को सोशल मीडिया पर डालने से और भी अधिक डर लगेगा। इंटरनेट पर जो भी आप देखते हैं उसकी ठीक से जांच करें। इंटरनेट पर सब कुछ वास्तविक नहीं है। ये जो पोस्ट है ये खुद उस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है। उन्होंने पूरी बात लिखी है। असल में डीप फेक में किसी भी रियल वीडियो या तस्वीर में किसी दूसरे व्यक्ति का चेहरा चिपका दिया जाता है। उसमें इस तरीके से एडजस्ट करके लगा दिया जाता है कि किसी को भी यकीन हो जाए कि ये जो वीडियो है या जो इस तकनीक से तैयार किया गया जो फोटो है या वीडियो है वो बिल्कुल असली है। मगर इसमें मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लिया जाता है इस तरीके के वीडियो बनाने के लिए। इसी डीप फेक का शिकार एक्ट्रेस रश्मिका हुई हैं। वीडियो वायरल होने पर रश्मिका ने हैरानी जताई और बल्कि उन्होंने इस खतरे के खिलाफ आवाज़ भी उठाई। उन्होंने इस पूरी जो वीडियो उनकी वायरल हुई इस तरीके से गलत वीडियो बनाकर उनका चेहरा लगाकर इस पे उन्होंने पूरा एक पोस्ट शेयर किया और उन्होंने लिखा कि मेरा डीप फेक वीडियो जो ऑनलाइन फैलाया जा रहा है मुझे उसके बारे में बात करते और उसे शेयर करते हुए बहुत दुख हो रहा है। ईमानदारी से कहूँ तो ऐसा कुछ सिर्फ मेरे लिए ही नहीं बल्कि हम में से हर एक व्यक्ति के लिए बेहद डरावना है जो इस टेक्नोलॉजी के मिसयूज़ की वजह से ख़तरे में आ गए हैं। मगर रश्मिका के डीप फेक वीडियो वायरल होने पर अमिताभ बच्चन तक जो इतने बड़े अभिनेता हैं हमारे देश के जाने माने लेजेंड हैं उन्होंने भी उनके साथ साथ कई बड़ी नामचीन हस्तियों ने भी एक सुर में एक बात बोली है। उन सब ने आने वाले वक्त में इस तरीके से एक टेक्नोलॉजी के ख़तरे को लेकर आगाह करते हुए एक सुर में उन लोगों ने एक बात कही है और वो ये है कि अभिनेता जो अमिताभ बच्चन हैं उन्होंने भी कहा है कि भारत में डीप फेक के खतरे से निपटने के लिए लीगल फ्रेमवर्क की ज़रूरत पर जोर दिया जाए। अब आपको सुनाता हूं इस पूरे मामले पर साइबर एक्सपर्ट अश्विनी दुबे का क्या कहना है। डीप फेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करते हुए बनाई जाने वाली एक ऐसी तकनीक है जिसमें वीडियो इत्यादि किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या विक्टिम के सगे संबंधी रिश्तेदार का इस प्रकार बनाया जाता है कि देखने में लगता है कि ये उसी व्यक्ति द्वारा किया हुआ कार्यक्रम है या उसके द्वारा ही दिया हुआ मैसेज है, जबकि वास्तविकता में ये कंप्यूटर द्वारा बनाया हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करते हुए बनाया हुआ बिल्कुल नकली वीडियो है जिसमें आवाज भी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया इत्यादि से ली जाती है। डीप फेक खतरे को लेकर जताई जा रही चिंता के बीच सरकार की तरफ से भी सफाई आई है। इस पूरे मामले पर केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने एक्स पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जो पहले ट्विटर था उस पर एक पोस्ट के जरिए सख्त कदम उठाने का भरोसा दिया है। राजीव चंद्रशेखर ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले सभी डिजिटल नागरिकों की सुरक्षा और भरोसे को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। अप्रैल 2023 में बने आईटी नियमों के तहत सभी प्लेटफॉर्म सुनिश्चित करें कि किसी भी यूज़र द्वारा कोई गलत सूचना पोस्ट ना की जाए। प्लेटफॉर्म ये भी सुनिश्चित करें कि किसी यूज़र या सरकार द्वारा रिपोर्ट किए जाने पर गलत सूचना को 36 घंटे में हटा दिया जाए। अगर प्लेटफॉर्म इसका अनुपालन नहीं करते हैं तो नियम 7 लागू होगा और आईपीसी के प्रावधानों के तहत पीड़ित व्यक्ति प्लेटफॉर्म के खिलाफ अदालत में जा सकता है।
डीप फेक गलत सूचना फैलाने का सबसे नया और उससे भी अधिक खतरनाक और हानिकारक रूप है और सभी प्लेटफॉर्म को इससे निपटने की ज़रूरत है। वैसे मैं आपको बताऊं कि जानकारों के मुताबिक डीप फेक वीडियो या फोटो इतने परफेक्ट होते हैं कि इनकी पहचान कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। हालांकि बारीकी से देखने पर इनकी पहचान हो सकती है। किसी शख्स के चेहरे के एक्सप्रेशंस हों, आंखों की बनावट हो या बॉडी स्टाइल पर गौर करना होगा, तब जाके हम अंदाज़ा लगा सकते हैं थोड़ा सा ध्यान देने पर कि वीडियो ओरिजिनल है या नकली है। आमतौर पर ऐसे वीडियो में बॉडी और चेहरे का कलर मैच नहीं करता है। इस तरीके से भी आप पहचान सकते हैं कि वो वीडियो असली है या नकली है। जैसे कि ये जो वीडियो आई थी, इसमें भी आप देखेंगे तो थोड़ा सा फ़र्क आपको नज़र आएगा, वो भी बहुत ध्यान से देखने पर। उसके अलावा भी जो लिप सिंकिंग होती है, जब बोलते हुए हमारे होंठ हिलते हैं, उसको आप ध्यान से देख सकते हैं। अगर ध्यान से गौर से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो जो शख्स उस वीडियो में बोल रहा है और जो होंठ उसके हिल रहे हैं, क्या वो बिल्कुल सिंक हैं। इसके साथ ही कुछ AI टूल्स के ज़रिए भी आप डीप फेक का पता लगा सकते हैं। अब आपको एक बार फिर से मैं साइबर एक्सपर्ट अश्विनी दुबे की बात सुनाता हूं कि उन्होंने इस पूरे मामले पर उनका क्या कहना है। जो कदम उठाने की बात सरकार की तरफ से आई है, जो नियमों की लेकर उन्होंने बात कही, इसके ऊपर साइबर एक्सपर्ट का क्या कहना है, आप भी सुनिए। के लिए भारत में पहले से ही कानून मौजूद है। आईपीसी की धारा 419, 420 या 467 इत्यादि का इस्तेमाल करके कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। आईटी एक्ट 2000 में भी धारा 66C और 66D ऐसे स्थितियों के लिए पर्याप्त है। हालांकि बढ़ते हुए समस्याओं को देखते हुए आने वाले कानूनों में डीप फेक जैसी समस्याओं से निपटने के लिए अलग से व्यापक प्रावधान करने की आवश्यकता बनी रहेगी। अभिनेत्री रश्मिका का वीडियो जब इस तरीके से वायरल हुआ तो हर कोई हैरान था। इस वीडियो को देखकर कोई भी यकीन नहीं करेगा कि ये वीडियो नकली है, ना कि असली। क्योंकि उस वीडियो को वायरल होने के बाद कई लोग अब चिंता में भी हैं कि फ्यूचर में कहीं उनके साथ ऐसा ना हो जाए। जब जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी एक अभिनेत्री के साथ ऐसा हो सकता है, जो जानी मानी हस्ती हैं, पब्लिक फिगर हैं, अगर उनके साथ इस तरीके की वारदात, इस तरीके की ख़तरनाक घटना हो सकती है, तो आम जनता के साथ भी ऐसा हो सकता है। इस बात को लेकर कई लोग हैं जो अब परेशान भी हैं, चिंता में भी हैं। हालांकि ऐसे में सवाल उठता है कि इस तरह के मामले में भारतीय कानून क्या कहता है, कानून कैसे आपकी मदद कर सकता है। तो इन सब सवालों के जवाब अब मैं आपको आगे दूंगा, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर डीप फेक जो है वो क्या बला है, आखिर ये है क्या चीज़ है डीप फेक, जिसकी इतनी चर्चा हो रही है और इतना बवाल मचा कि अभिनेता अमिताभ बच्चन तक को आके लोगों से बोलना पड़ा इस तरीके के मामले में कि कानून बनाने चाहिए। पूरी सोशल मीडिया पे डीप फेक को लेकर चर्चा हो रही है, लोग अलग अलग बातें कह रहे हैं, वीडियो खूब वायरल हो रही है। जो अभिनेत्री हैं उनको पोस्ट करके लोगों को सतर्क करना पड़ा, बताना पड़ा। तो ये पूरा बला है क्या, ये पूरा माजरा है क्या, डीप फेक वीडियो आखिर है क्या चीज़? तो चलिए आपको मैं बताता हूँ। असल में आजकल तकनीक और AI की मदद से किसी की भी तस्वीर, वीडियो और ऑडियो को मैनिपुलेट किया जा सकता है, उसके साथ छेड़छाड़ करके बिल्कुल उसे अलग बनाया जा सकता है। मसलन किसी नेता, अभिनेता या सेलिब्रिटी की स्पीच को उठाकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टूल के जरिए पूरी तरह से बदला जा सकता है। लेकिन सुनने और देखने वाले को इस बात का एहसास ही नहीं होगा कि वो जो ऑडियो सुन रहा है, तस्वीर देख रहा है, वीडियो देख रहा है, वो मैनिपुलेटेड है, नकली है, गलत है। उसका उस अभिनेता, उस नेता, उस शख्स से कोई भी लेना देना ही नहीं है, बल्कि उसे अपने फ़ायदे और अपने पसंद के तौर पर तोड़ मरोड़ के लोगों के सामने पेश किया जा रहा है। इस बात का अंदाज़ा आम इंसान आसानी से नहीं लगाया जा सकता है। इसी को डीप फेक कहते भी हैं, जब कोई इंसान किसी दूसरे शख्स की तस्वीर, ऑडियो, वीडियो को गलत तरीके से छेड़छाड़ करके अपने फ़ायदे के लिए अलग तरीके से दिखाता है, प्रस्तुत करता है, ऐसी चीज़ को डीप फेक कहा जाता है। अब जान लेते हैं वो कानून जो आपके लिए इस तरीके के मामलों में मददगार साबित होंगे। ऐसे कुल तकरीबन 6 मामले हैं, 6 ऐसे कानून हैं बल्कि, जिसकी मदद से आप इस तरीके की वारदात होने पर कोर्ट में आप अपनी कंप्लेन दे सकते हैं, कोर्ट के सामने आप जा सकते हैं और अपनी जो भी परेशानी आपके साथ जो हुआ है
इन कानूनों के तहत आपको मदद मिल जाएगी। सबसे पहला है प्राइवेसी लॉ यानी कि गोपनीयता कानून। इस पूरे कानून में है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 और इसके नियम किसी व्यक्ति की गोपनीयता के लिए कुछ सुरक्षा प्रदान करते हैं, जिसमें डेटा गोपनीयता का अधिकार भी शामिल है। अगर कोई डीप फेक वीडियो किसी व्यक्ति की सहमति के बिना उसकी समानता का उपयोग करके उसकी गोपनीयता का उल्लंघन करता है, तो पीड़ित संभावित रूप से इस कानून के तहत शिकायत दर्ज करा सकता है। अगर कोई भी इंसान किसी भी शख्स की वीडियो उसकी बिना इजाज़त किस तरीके से इस्तेमाल करता है, तो वो अगर चाहे तो वो गोपनीयता कानून के तहत इस मामले में शिकायत दर्ज करा सकता है। सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2000 की धारा 66D कंप्यूटर संसाधन का उपयोग करके धोखाधड़ी करने की सज़ा से संबंधित है। जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66D है वो कंप्यूटराइज संसाधन, कंप्यूटर का डिजिटलाइजेशन का एक तरीके से कहें कि डिजिटलाइजेशन का इस्तेमाल करके धोखाधड़ी करने के मामले में आप इस तरीके से सज़ा जो है इस कानून के तहत मिल सकती है। इस प्रावधान के तहत जो भी शख्स दोषी पाया जाएगा उसे 3 साल तक की कैद हो सकती है और उस पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। जो गोपनीयता कानून के उल्लंघन के अंडर अगर कोई पता चलता है और वो साबित हो जाता है कि उसने गलत किया है, उसने इस कानून का उल्लंघन किया है, तो उसके ऊपर 3 साल की सज़ा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। दूसरा है मानहानि यानी कि डेफेमेशन। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 499 और 500 में मानहानि के प्रावधान शामिल हैं। अगर गलत जानकारी फैलाकर किसी भी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के इरादे से कोई डीप फेक वीडियो बनाया गया है, तो प्रभावित व्यक्ति निर्माता के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर कर सकता है। यानी कि आईपीसी की धारा 499 और 500 में मानहानि के प्रावधान शामिल हैं। अगर कोई भी इंसान किसी दूसरे व्यक्ति की कोई डीप फेक वीडियो या फोटो या ऑडियो इस तरीके से मैनिपुलेट करता है, उसकी छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए, उसकी इमेज को गलत नुकसान पहुंचाने के लिए, तो ऐसे केस में वो व्यक्ति आईपीसी की धारा 499 और 500 में मानहानि का मुकदमा उस शख्स पर दर्ज करवा सकता है जिसने इस तरीके की वीडियो बनाकर सामने वाले की छवि को खराब करने की कोशिश की है, धोखाधड़ी करने की कोशिश की है। हालांकि जब डीप फेक वीडियो की बात आती है, जो हेरफेर किए गए या मनगढ़ंत वीडियो होते हैं जो अक्सर यथार्थवादी दिखाई देते हैं, तो मानहानि का कानून भी उद्यत्तीय चुनौतियों और विचार प्रस्तुत करता है। यानी कि जो भी इंसान अगर किसी भी इंसान की वीडियो इस तरीके से बनाता है, तस्वीर बनाता है, ऑडियो से छेड़छाड़ करता है, ऐसे में अगर वो मानहानि का मुकदमा दर्ज कराता है तो सबसे पहले ये साबित करने की ज़रूरत पड़ जाती है कि जो ये वीडियो है, फोटो है, तस्वीर है, ऑडियो है, ये असली नहीं बल्कि नकली है। और जब एक बार वो साबित हो जाएगा तभी आप उस शख्स पर मानहानि का मुकदमा भी दर्ज कर सकते हैं। डीप फेक वीडियो के संदर्भ में मानहानि का मामला बनाने के लिए आमतौर पर इन बातों को साबित करने की ज़रूरत होती है। पहला है फॉल्सिटी, यानी कि वीडियो में गलत जानकारी हो या विषय को गलत तरीके से चित्रित किया गया हो। दूसरा है पब्लिकेशन, वीडियो किसी तीसरे पक्ष को दिखाया गया हो या किसी तरह से सार्वजनिक किया गया हो। चौथा है हार्म, यानी कि झूठे वीडियो के परिमाण स्वरूप सब्जेक्ट को और उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान उठाना पड़ा हो। चौथा है फॉल्ट, कुछ मामलों में वादी को यह साबित करने की आवश्यकता हो सकती है कि वीडियो के निर्माता ने लापरवाही से या वास्तविक दुर्भावना से काम किया है। इन 4 पॉइंट के बाद ये चीज़ आपको साबित करनी पड़ेगी पहले कि मानहानि के मामला बनाने के लिए कि जिस शख्स ने भी आपका वीडियो गलत तरीके से बनाकर सोशल मीडिया पे पोस्ट किया है या किसी को दिखाया है या किसी के साथ शेयर किया है आपकी छवि ख़राब करने के लिए या आपकी इमेज को नुकसान पहुंचाने के लिए पूरी तरीके से, या और किसी और धोखाधड़ी के लिए आपकी तस्वीर, आपकी वीडियो, आपकी ऑडियो का इस्तेमाल करके उसको सर्कुलेट किया गया है, तो उस केस में आप किसी पर मानहानि का अगर मुकदमा दर्ज करने की सोच रहे हैं या उस पर करना चाहते हैं या करेंगे, तो आपको इन 4 पॉइंटों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मानहानि का मामला बनाने के लिए इन बातों को साबित करने की सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी कि जिस शख्स ने आपकी इस तरीके की वीडियो बनाई है, तस्वीर बनाई है, ऑडियो का इस्तेमाल किया है गलत तरीके से छेड़छाड़ करके, वो आपके इन 4 चीज़ों के तहत उसने पूरी की पूरी प्लानिंग के साथ इस पूरे मामले को किया था।
तीसरा है साइबर अपराध। जाहिर सी बात है, जब ये चीज़ एआई से रिलेटेड है, डिजिटलाइजेशन से रिलेटेड है, डिजिटल वर्ल्ड से रिलेटेड है, तो साइबर अपराध का केस तो बनता ही है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 इसके संबंध नियमों में अनधिकृत पहुंच, डेटा चोरी और साइबर बुलिंग समेत साइबर अपराधों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। इस तरीके के मामलों में जो डेटा चोरी हुआ, आपका साइबर बुलिंग हुई, साइबर अपराधों की पूरी एक लिस्ट है, जो इस पूरे केसेस में जब आपकी कोई इस तरीके के वीडियो, तस्वीर या ऑडियो के साथ छेड़छाड़ करके प्रस्तुत करता है, इस सिनेरियो में आप साइबर क्राइम का भी केस उस शख्स पर बनवा सकते हैं। साथ ही इसमें पीड़ित को इस कानून के तहत सहारा भी मिलता है साइबर क्राइम के, और वो शिकायत दर्ज कर सकता है, क्योंकि इन कार्यों में अक्सर कंप्यूटर संसाधनों तक साइबर क्राइम के इस तरीके के मामलों में आपको साइबर क्राइम के तहत जो पीड़ित है उसको फ़ायदा मिल सकता है। साथ ही वो शिकायत दर्ज कर सकता है, क्योंकि इस पूरे काम के अंदर, इस पूरी चीज़ के अंदर, जैसे मैंने बताया, डिजिटलाइजेशन की चीज़ है, ये डिजिटल से रिलेटेड चीज़ है, एआई से रिलेटेड चीज़ है, कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ है, तो इसके अंदर साइबर क्राइम का मामला बनता ही है। हालांकि इसके अंदर ऐसे मामलों में जहां हैकिंग या डेटा चोरी जैसे अवैध तरीके से डीप फेक वीडियो तैयार किए जाते हैं, तो पीड़ित जो है इस पूरे केसेस में इस तरीके के अपराधों के अंदर साइबर क्राइम का केस भी दर्ज करा सकता है। चौथा है कॉपीराइट उल्लंघन। जब किसी डीप फेक वीडियो में निर्माता की सहमति के बिना कॉपीराइट सामग्री शामिल होती है, तो कॉपीराइट अधिनियम 1957 लागू होता है। कॉपीराइट धारकों के पास ऐसे उल्लंघनों के खिलाफ कार्रवाई करने का कानूनी अधिकार है। ये कानून मूल कार्य की सुरक्षा करता है और डीप फेक सामग्री में इसके अनधिकृत उपयोग पर रोक लगाता है। मतलब जो भी शख्स अगर आपकी इजाज़त के बिना आपका कंटेंट यूज़ करता है और उससे तोड़ मरोड़ कर अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करता है, और उसके बाद उस चीज़ से आपकी छवि भी ख़राब होती है, तो ऐसे केसेस में कॉपीराइट का कानून भी लगता है और कॉपीराइट अधिनियम 1957 लागू होता है, जहाँ पे जिसका कंटेंट एक्चुअल में होता है, ओरिजिनल कंटेंट, उसके पास ये राइट है कि वो कानून का सहारा ले, और ऐसे चीज़ में जब उसके कंटेंट का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है उसकी बिना इजाज़त के, ऐसे में वो कॉपीराइट उल्लंघन का जो आरोप है, जो धारा है, वो भी अपने केस में लगवा सकता है, और इसके तहत उसे फ़ायदा भी मिलेगा अगर कंटेंट वाकई उसका अपना है। तो डीप फेक वीडियो के क्षेत्र में उनके काम के जो भी गैर कानूनी उपयोग को रोकने के लिए इस तरीके के अंदर कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट का कानूनी कार्रवाई की जाती है। दूसरा है भूल जाने का अधिकार, यानी कि राइट टू फॉरगॉटन। हालांकि भारत में मैं आपको बताऊं, भूल जाने का अधिकार के नाम से कोई विशिष्ट कानून नहीं है, लेकिन व्यक्ति इंटरनेट से डीप फेक वीडियो समेत अपनी व्यक्तिगत जानकारी को हटाने का अनुरोध करने के लिए अदालत से संपर्क कर सकता है। अगर किसी की इस तरीके से वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर किसी ने अपलोड कर दी है उसकी बिना इजाज़त के, तो वो चाहे तो अदालत का सहारा लेकर ये रिक्वेस्ट कर सकता है कि जो उसका वीडियो हो पर्सनल है और उस वीडियो को हटाया जाए। इस चीज़ के लिए वो अदालत का सहारा ले सकता है, अदालत में जाके पूरा गुजारिश कर सकता है, जज से रिक्वेस्ट कर सकता है कि उसकी वीडियो गलत तरीके से पेश की जा रही है, वो नहीं चाहता कि उसकी पर्सनल वीडियो इस तरीके से सोशल मीडिया पे या किसी भी साइट पर रहे और उस वीडियो को हटाना है, तो ऐसे केस में वो अदालत से संपर्क कर सकते हैं। अदालत गोपनीयता और डेटा सुरक्षा सिद्धांतों के आधार पर ऐसे अनुरोधों पर विचार कर सकती है। छठा है उपभोक्ता संरक्षण कानून, यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ। अगर डीप फेक वीडियो का निर्माण या उसका शेयर करना उपभोक्ताओं को नुकसान पहुंचाने वाले धोखाधड़ी वाले उद्देश्य के लिए किया जाता है, तो प्रभावित व्यक्ति जिसको इस चीज़ का नुकसान, जिसकी छवि को इस चीज़ से नुकसान पहुंचा है, वो व्यक्ति संरक्षण कानूनों जैसे कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत राहत मांग सकते हैं। इस कानून का जो मकसद है वो ये है कि उपभोक्ताओं के अधिकारों और हितों की रक्षा करना है, और हो सकता है इसका इस्तेमाल धोखाधड़ी या गलत बयानी के मामले में किया जाता है। तो ये कुछ नियम थे, ये कुछ धाराएं थी, ये कुछ केसेस थे ऐसे जिसमें आप इन केसेस में इन धाराओं के तहत अपना केस रजिस्टर करवा सकते हैं, और इन धाराओं के तहत आपको फ़ायदा मिल सकता है। अगर कोर्ट में कोई भी शख्स जाके इन चीज़ों की, अगर किसी शख्स के साथ, यूँ कहूँ कि किसी की छवि ख़राब करने के लिए किसी ने उसकी वीडियो, फ़ोटो, ऑडियो या कोई भी इस तरीके से मामला हो जिसमें आपकी छवि को ख़राब करने की नीयत से इस तरीके का कुछ किया गया हो, तो वो चाहे तो अदालत में जाके
इन कानूनों के तहत रिक्वेस्ट कर सकता है, केस डाल सकता है। अदालत इन पर विचार करेगी। जब इस चीज़ सारी प्रूव हो जाएंगी तो अदालत ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई भी करेगी, क्योंकि अब जो दौर है वो जाहिर सी बात है वो डिजिटलाइजेशन का दौर है। और ऐसे दौर में इस तरीके की चीज़ें सामने आना अपने आप में हैरान करने के साथ साथ थोड़ा फिक्र करने की वाली बात भी है, क्योंकि वक्त के रहते हुए अगर इन चीज़ों पे सख्त कानून नहीं बनाए गए, ऐसे मामलों में सख्त कदम नहीं उठाए गए, तो ये चीज़ कितनी घातक साबित हो सकती है किसी भी एक शख्स की छवि के लिए, इस बात का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। अभी एक अभिनेत्री का वीडियो इस तरीके से वायरल हुआ है, ऊपर वाला ना करे कल को किसी और के साथ ऐसा हो, उसकी छवि के साथ इस तरीके से हो, क्योंकि जाहिर सी बात है ये वीडियो जब ऑनलाइन आती हैं, जब ये वीडियो आप और मैं देखते हैं, हमें नहीं समझ में आएगा कि पहली नज़र में देखकर कि ये वीडियो वाकई असली है या नकली है, क्योंकि इस वीडियो को तकनीकी तौर पर इतनी बारीकी से और इतने अच्छे ढंग से बनाया जाता है एआई की मदद से कि आम इंसान की आंख पहली नज़र में धोखा खा सकती है। जैसे कि मैंने बताया कुछ तरीके हैं, बॉडी लैंग्वेज हुआ, फेस और बॉडी का जो स्किन टोन है, स्किन का कलर है, उसको मैच करना, लिप सिंकिंग हुई, हाल चाल, उसके जो हाव भाव है, उसका बोलने का तरीका है, इन कुछ चीज़ों से आप ध्यान से देखने पर शायद फ़र्क पता कर पाएँ। लेकिन अगर कुछ वीडियो ऐसी हों जिसको आप फ़र्क ना पता कर पाएँ, उसके लिए एआई के टूल्स भी हैं। हालांकि जब तक हम उस चीज़ के बारे में तफ्तीश करेंगे, पता करेंगे, जब तक वो वीडियो कहीं की कहीं और वायरल हो चुकी होगी। तो इससे बेहतर यही है कि सरकार ऐसे चीज़ों के ऊपर रोकथाम करने के लिए सख्त कदम उठाए, ताकि आने वाले वक्त में किसी भी शख्स के साथ, चाहे वो अभिनेत्री हो, चाहे वो अभिनेता हो, चाहे वो नेता हो, या कोई भी एक आम इंसान क्यों ना हो, किसी के साथ भी इस तरीके की घिनौनी और शर्मनाक वारदात नहीं हो। इस वीडियो के ऊपर आपका क्या कहना है, आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।